अपने संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि क्या होती? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको मैंने उत्पन्न किया है उसी प्रकार तुम भी संतानों को उत्पन्न करो, इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको तो भगवान ने उत्पन्न किया। तो सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, भगवान ही सबको उत्पन्न करते। तो सनकादिक हंसने लगे। सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो मैं बीच में अपने को कर्ता क्यों मानूं? ये काम उनका है, हमारा नहीं है, हम तो भजन करेंगे। चले, सच्चाई यही है। लोग कहते हैं महाराज सब वैराग्यवान ही हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अक्सर लोग ये तर्क करते, बोले दुनिया चलाने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है, ये दुनिया जिसकी है वो चला रहा है। इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए कि सब भगत हो जाएंगे, सब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। सारे लोग भगवान के भक्त हो जाएं तो दुनिया और बढ़िया से चलेगी, और सुंदर चलेगी महाराज, और आनंद आएगा। इसलिए सृष्टि कैसे चलेगी ये चलाना काम भगवान का है, हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका तो काम है भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना। सनकादिक भगवान की भक्ति में लग गए। ब्रह्मा जी को रोष आ गया, मैंने 4 संतान उत्पन्न की और चारों महात्मा बन गए, विरक्त बन गए, तपस्वी बन गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, और रोष क्रोध तमोगुण का परिणाम है। तमोगुण आने पर ही क्रोध होता है। तमोगुण जागृत हुआ ब्रह्मा जी के अंदर और क्रोध आया, और तब तक उनकी भ्रिकुटी के मध्य से, दोनों भौहों के मध्य से एक नीले रंग का बालक प्रकट हो गया। नील लोहित रंग का बालक प्रकट हुआ और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। नीले रंग का बालक, नील लोहित वर्ण, और वो जब जोर जोर से रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, रो रहे हो इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वही भगवान शंकर है। ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से प्रकट हुए और प्रकट होते ही रो रहे थे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया। रुद्र ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी को तो एक ही काम था कि हमारी ये व्यवस्था आगे बढ़े, जो विभाग हमने संभाला है इसको मैं आगे बढ़ाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। रुद्र ने कहा ठीक है। रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की। महाराज रुद्र तो तमोगुण के अधिदेवता हैं, और तमोगुण के अधिदेवता रुद्र ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो तमोगुणी सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच राक्षस सांप बिच्छू डाकिनी शाकिनी बेताल मारीगण भैरवगण ऐसे भयानक प्राणियों को उत्पन्न करना शुरू किया रुद्र ने। ब्रह्मा जी ने कहा अलम बस। क्यों? बोले ये तो विनाश का मसाला है, अभी सृष्टि बनी नहीं और विनाश की वस्तुओं को पहले ही तुमने बना दिया, ये सृष्टि बंद कर दो, ऐसी सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, रुद्र ने कहा फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम भी तपस्या करो। भेज दिया ब्रह्मा जी। भगवान शंकर भी तप करने के लिए आ गए और भगवान रुद्र तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, ये सृष्टि कैसे आगे बढ़े। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त पुलह क्रतु अंगिरा वशिष्ठ, ये सारे प्रजापति उत्पन्न हुए। फिर इन प्रजापतियों से सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि के विस्तार का क्रम श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कहते हैं 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मानवीय सृष्टि कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अपने शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किया, और अपने शरीर के बाएं भाग से ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम मनु हुआ, और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम शतरूपा हुआ। और उन्हीं मनु और शतरूपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ।
स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। उन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो, संतानों को उत्पन्न करो और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि महाराज हम कहां पर सृष्टि करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा ने पूछा, पृथ्वी कहां है? तो ब्रह्मा जी ने देखा वहीं ब्रह्मलोक से अंतरिक्ष में, तो पृथ्वी को अपनी कक्षा में जहां होना चाहिए वहां पृथ्वी नहीं थी। प्रलय काल में पिछली सृष्टि जो थी, उस समय जब प्रलय हुआ था तो प्रलय काल में वो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, पृथ्वी तो जल में डूबी है, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे होगी? ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, मैं क्या करूं, पृथ्वी तो जल में डूबी है और इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो पाएगा? ये सब ब्रह्मा जी सोच रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तो सूकर शावक प्रकट हुआ और देखते देखते वो वराह तो सूकर शावक अत्यंत विशाल हो गया। वो सूकर शावक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान नारायण थे। भगवान नारायण ही ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वराह अवतार हो गया। बोलो श्री वराह नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी की नाक से वराह तो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के बराबर वराह का बच्चा, सूकर का बच्चा ब्रह्मा की नाक से पैदा हो। इन सब कथाओं को सुनकर के तर्क करने वाले लोग कहते हैं, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की नाक से कोई कैसे पैदा हो जाएगा? बोले ये भगवान की लीला है और भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव नाम का शब्द भगवान की लीला में होता ही नहीं, ये नोट कर लेना। भगवान की लीला में असंभव शब्द नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। भगवान के संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हो गए और थोड़ी ही देर में भगवान का विशाल रूप हो गया। अब तो भगवान वराह के उस विशाल रूप को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। जो 10 प्रजापति थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, इन 10 प्रजापतियों ने भगवान वराह की स्तुति की। भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः ब्रह्मांडं हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुह प्रतिस्वनतया विभुः। श्री वराह भगवान ने जोर से गर्जना की, घुरघुराहट की। वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर ब्रह्मा जी और जितने प्रजापति थे सब प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। आपने देखा होगा सूकर जब आनंदित होता है तो सूकर क्या करता है? बोले घुरघुर घुरघुर की आवाज करता, इसी को घरघराहट कहते हैं। निशम्यते घरघरितं स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। वराह भगवान की घरघराहट को सुनकर वे मुनि लोग, प्रजापति लोग प्रसन्न हो गए और सब ने वराह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वराह भगवान की स्तुति करते हुए देवताओं ने, उन ऋषियों ने, प्रजापतियों ने कहा कि छंदांसि यस्य त्वचिबर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम। भगवान वराह का जो शरीर है वो वेदमय है। भगवान वराह के शरीर की जो त्वचा है वही वेद है। भगवान वराह के शरीर का जो रोम है वो क्या है? बोले वही कुश है। ये ब्राह्मण लोग पूजा में जो कुश का प्रयोग करते हैं,
हाथ में पवित्री धारण कराते हैं, अपवित्र पवित्रो वा कुश से जल छींटते। वो कुश क्या है? बोले बराह भगवान के शरीर का रोमा है, रोमावली। वेद भगवान के शरीर की त्वचा है। यज्ञ में जो शुक्र होता है, जिस शुक्र से घी की आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो शुक्र क्या है? वो बोले भगवान का मुख है। चमस प्रणीता जिसको कहते हैं, वो भगवान के, बराह भगवान का कान है। इस प्रकार से यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सारी वस्तुएं भगवान बराह के शरीर में ही मानो प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए बराह भगवान को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। बराह भगवान यज्ञावतार हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। सभी देवताओं ने और ऋषियों ने बराह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और बराह भगवान सीधे ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़े और आए। देखा पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। बराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया और लेकर के चल पड़े। ज्यों ही बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के चले, तब तक एक दैत्य आ गया, बड़ा विशालकाय था। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने कहा, सूकर चोर के समान मेरी पृथ्वी को चुरा करके कहां ले जा रहा है? भगवान बराह ने कहा, चोर तो तुम हो, इस मेरी पृथ्वी को चुरा करके जल में छिपा करके तुम रखे थे। हिरण्याक्ष दैत्य ने कहा, अये जंगली शूकर, तू इस पृथ्वी को नहीं ले जा सकता। तो भगवान बराह मुस्कुराने लगे और भगवान बराह ने कहा, ठीक कहते हो तुम, मैं तो जंगली सूकर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयम भो बनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। हिरण्याक्ष दैत्य ने कहा, है जंगली शूकर, तू मुझसे बच करके नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा, ठीक कहते हो तुम, मैं तो जंगली शूकर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को ढूंढता रहता हूं। ये गांव का सिंह कौन होता है? बोले ये गांव का सिंह, ग्राम सिंह एक गाली है। ग्राम सिंह मान कुत्ता, कुत्ते को ही ग्राम सिंह कहा जाता है। क्यों? बोले गांव का शेर होता है, अपने गांव में अपने मोहल्ले में बहुत भूखता है, दूसरे के मोहल्ले में जाए तो दुम दबा करके भाग जाता है। तो भगवान ने भी उसी लहजे में कहा। भगवान ने कहा, आओ तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को तो मैं ढूंढता रहता हूं। हिरण्याक्ष आ गया। जब आया तो दोनों में युद्ध हुआ महाराज। फिर तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक थप्पड़ भगवान ने मारा हिरण्याक्ष के कनपटे पर और वो चक्कर खाकर के वहीं गिर पड़ा और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। हिरण्याक्ष दैत्य का भगवान बराह ने वध किया और पृथ्वी को लेकर के भगवान बराह आए और जल के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और बराह भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार बराह अवतार हुआ और बराह भगवान का रंग कैसा था? श्वेत दूध के समान धवल वर्ण भगवान बराह का। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार, इस कल्प के प्रारंभ में भगवान का प्रथम अवतार बराह रूप में हुआ। इसीलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत बाराह कल्प हुआ। अभी ये कल्प जो चल रहा है, कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम होता है कल्प। ब्रह्मा जी सवेरे से सृष्टि प्रारंभ करते हैं और शाम तक सृष्टि बनाते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसी को कल्प कहा जाता है। और जितना बड़ा कल्प होता है ब्रह्मा जी का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। उसको ब्राह्मी रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा जी का वो एक दिन कितना बड़ा होता है जिसको एक कल्प कहा जाता है? बोले हमारा आपका जो ये दिन है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसे ऐसे
365 दिन बीत जाए तो हमारा आपका 1 वर्ष होता है। और हमारा आपका जो 1 वर्ष होता है, ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाएं तो 1 युग होता है, जिसको कलयुग कहते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और इसका दुगुना द्वापर 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की, और 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। ये चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार क्रम से बीत जाएं तो उसको कहते हैं चतुर्युगी। 4 युग एक बार बीत गए क्रम से तो चतुर्युगी। और ऐसे ऐसे 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मैक दिनमुच्यते। 1,000 कलयुग, 1,000 द्वापर, 1,000 त्रेता और 1,000 सतयुग, इतने युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी के इस 1 दिन को 1 कल्प कहा जाता है। अभी ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है ना, उस दिन में अभी दोपहर की बेला हुई है, अभी आधा दिन बीता है ब्रह्मा जी का। इसीलिए संकल्प में कहते हैं ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्ध। ब्रह्मा जी के दिन का द्वितीय प्रहर प्रारंभ हुआ है, जिसको हम लोग दोपहर कहते हैं। दोपहर का मतलब प्रातः काल के 2 पहर बीत गए, अब 2 पहर बाद वाले बचे, इसीलिए उसको दोपहर कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का आधा दिन अभी बीता है। तो ये ब्रह्मा जी का जो दिन जब शुरू हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उस समय भगवान का वराह अवतार हुआ। इसलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प पड़ा। आज भी जब संकल्प हम लोग करते हैं तो संकल्प में यही बोलते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य पवित्र क्षेत्रे, ऐसा संकल्प किया जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में इस कल्प में भगवान का प्रथम अवतार वराह अवतार हुआ, इसलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प पड़ा। भगवान अंतर्धान हो गए। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये पृथ्वी पर आए हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से, और इन्होंने सृष्टि प्रारंभ की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गंगा और जमुना नदी के मध्य का जो भूभाग है ब्रह्मावर्त, उसी ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई, और वहीं ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बना करके स्वयंभू मनु और शत्रुपा रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। यहां से जो सृष्टि प्रारंभ होती है, इस सृष्टि का नाम मैथुनी सृष्टि। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, वो सृष्टि मानसिक सृष्टि थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं और उनके पुत्र पैदा हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, 10 प्रजापति प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने संकल्प किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए। यहां तक जो सृष्टि हुई, ये सृष्टि सांकल्पिक सृष्टि थी। और इसके बाद जो सृष्टि हो रही है मनु जी के द्वारा, वो मैथुनी सृष्टि। स्त्री पुरुष के मिलन से संतान की उत्पत्ति और आगे वंश की परंपरा का विस्तार, इस सृष्टि का नाम मैथुनी सृष्टि। इसीलिए वेदों ने कहा, मिथुन में वै तत्प्रजननम क्रियते तस्मात् द्विषः, अर्थात मिथुन में वै तत्प्रजननम क्रियते, मिथुनी भूत होने पर ही प्रजनन और सृष्टि का विस्तार होता है। इस व्यवस्था को ब्रह्मा जी ने तय किया, और ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी जब भेजे गए तो मनु जी से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु जी महाराज की जो 3 बेटियां हैं, एक का नाम आकुति, एक का नाम देवहूति, एक का नाम प्रसूति, 3 कन्याएं हुई। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं, ये मनु जी की 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में मनु जी महाराज की जो बेटी देवहूति हैं, उनके विवाह का